सारी हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड चीज़ें जानेंगे जो कि जिनको लेकर के लोगों में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बल्कि उसका रियलिटी पता नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आज मैम से हम लोग उनकी रियलिटी जानेंगे कि आखिर क्या है लोगों के अंदर जो इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं जो नेट पे अंधाधुंध चल रहे हैं, तो उनकी रियलिटी क्या है। तो आज हम लोग गायनिक की जो स्पेशलिस्ट मैम है नीरू गोयल मैम, उनसे हम लोग इस विषय पे बात करते हैं। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले इस विषय पे बात करते हैं कि जैसे मोनोपोज में महिलाएं होती हैं मैम, मोनोपोज में जब 45 के एज के बाद की जो महिलाएं होती हैं उन्हें सबसे ज़्यादा मैम प्रॉब्लम यही होता है कि क्वेश्चंस ऐसे बहुत सारे यूट्यूब्स पे आते हैं कि उनकी जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो वो फिर काफ़ी जैसे 15 दिन 20 दिन तक रेगुलर होती है और काफ़ी हैवी होती है और पेनफुल भी होती है। तो मैम इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेनोपॉज तो एक फिजियोलॉजिकल चीज़ है जो हर महिला के जीवन में आनी ही आनी है, और शरीर में हार्मोन्स का परिवर्तन हो रहा है। तो 40 के उम्र के बाद जो पीरियड्स एकदम समय समय पर आते थे वो अब थोड़ा जल्दी आने लगेंगे। मतलब अगर 1 महीने पे आता था तो सपोज़ 25 दिन पे आने लगा, या थोड़ा सा और जल्दी आने लगा, 22-23 दिन पे आने लगा। और ये 22-23 दिन हम लोग गिनते हैं पहले दिन से पहला दिन, एक बार का पहला दिन और अगली बार का पहला दिन, बीच में कितना दिन ब्लीडिंग हुआ उससे मतलब नहीं है। तो इस चीज़ को हमें स्वीकार करना है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ महिलाएं का होगा कि थोड़ा जल्दी आया, उसके बाद बंद हो गया, फिर 2 महीने में आने लगा, 3 महीने में आने लगा, बंद हो गया धीरे धीरे करके। कुछ लोगों का होगा कि जल्दी भी आया और जो आप कह रहे हो कि बहुत दिन तक चल रहा है, और उससे फिर शरीर में खून की कमी भी हो जाती है। तो ये भी हार्मोन्स के वजह से हो रहा है, क्योंकि अब प्रोजेस्टेरॉन आ नहीं रहा है, केवल ईस्ट्रोजन है। उससे बच्चेदानी के अंदर की झिल्ली ग्रो करती रहती है, फिर वो धीरे धीरे निकलती है, इसलिए प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है। तो अगर किसी भी महिला को ज़्यादा दिन तक ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर के यहाँ जाएं, और डॉक्टर दवा देंगे तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी। घर में रह के केवल ये सोचते रहना कि ठीक हो जाएगा, तो बंद हो ही जाएगा, इस चीज़ ऐसा सोचते रहने से कभी कभी शरीर में बहुत खून की कमी हो जाती है और दिक्कत हो जाती है। तो अगर जब पीरियड्स इर्रेगुलर होने लगे तो डॉक्टर के यहाँ ज़रूर चले जाएं। और कभी भी अगर पति के साथ रहने से खून आ रहा है या माहवारी के बीच में अगर खून आ रहा है, तब बिना देर किए डॉक्टर के यहाँ ज़रूर जाना है। कभी कभी हम ऐसा सोचते रहते हैं कि ये तो मेनोपॉज के वजह से होगा या ठीक हो जाएगा, पर ये एक कैंसर का भी लक्षण हो सकता है। तो इट इज़ बेटर कि जब भी तकलीफ़ हो एक बार डॉक्टर के यहाँ जाके चेकअप करा लें। उससे रीअश्योरेंस बहुत हो जाता है कि हाँ, हम ठीक हैं। और एक बार पैप स्मीयर ज़रूर करा लें। कभी नहीं होता है, मतलब अभी तो सिस्टम फिर भी धीरे धीरे डेवलप हो ही रहा है कि जब महिला जाती है तो पैप स्मीयर हो जाता है। पर 35-40 के आसपास में या जब भी आपको दिक्कत है, तब एक बार भी जब डॉक्टर के यहाँ जाएं तो एक पैप स्मीयर ज़रूर करवा लें, उससे ठीक रहता है। तो कभी कभी पर जो 40 के बाद वाली महिलाएं हैं उनको भी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जब तक मेनोपॉज नहीं हो जाता, और मेनोपॉज का मतलब होता है कि पीरियड बंद होके भी 1 साल, तो जब तक मेनोपॉज नहीं हो जाता तब तक उनको कुछ न कुछ गर्भ निरोधक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अब अभी बच्चे बड़े हो चुके हैं और बाय चांस अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो बहुत एम्बैरेसिंग पोजीशन हो जाती है घर में। और गर्भ निरोध के लिए जाना और कुछ भी करना मतलब अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को जन्म देता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं। तो कुछ ना कुछ गर्भ निरोध ज़रूर इस्तेमाल करें। मैम, जैसे कि आजकल देखा गया है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं जिनका कि पीरियड इस मंथ में आया और नेक्स्ट मंथ पीरियड आता ही नहीं है, फिर मतलब रुक रुक के आता है या आता भी है, अगर ब्लीडिंग होती भी है तो बहुत कम मात्रा में होती है। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आ रहे हैं मैम।
इसके अक्सर करके दो कारण हैं। एक तो स्ट्रेस, मतलब बच्चों में पढ़ाई का स्ट्रेस, पढ़ना है, ज़िंदगी में कुछ बनना है, एक दौड़ है जिसमें वो भाग ले रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, पढ़ाई के लिए घर से दूर रह रहे हैं, अपनी रोज़ की ज़िंदगी मैनेज कर रहे हैं, हेल्दी फूड मिलता नहीं है तो कुछ पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं। एक रीज़न तो मतलब स्ट्रेस है। दूसरा डाइट है कि जो ये अनहेल्दी डाइट होती है, जो बाहर का खाना खाने के वजह से, क्योंकि बच्चे आजकल खाना बनाना सीखते नहीं हैं, कहीं भी रहते हैं तो जो भी हो बाज़ार के खाने में घी तेल बहुत ज़्यादा होता है, मैदा होता है, ट्रांस फैट्स होते हैं, फिर सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, एक्टिविटी होती नहीं है, बैठ के केवल पढ़ते जा रहे हैं और या तो फिर मोबाइल में कुछ कुछ देख रहे हैं, लैपटॉप में लगे तो हुए हैं। उससे वेट गेन बहुत हो जाता है और उस वेट गेन के वजह से जो शरीर का हार्मोन बैलेंस होता है वो गड़बड़ हो जाता है और उसके वजह से फिर पीरियड्स नहीं आते हैं या देर में आते हैं या फिर ज़्यादा दिन तक चलते हैं या फिर किसी किसी को कम पीरियड्स आते हैं। तो अगर हम इन दो चीज़ों का ख्याल रखें कि हमें अपना वेट एक नॉर्मल उसमें रखना है, फिज़िकल एक्टिविटी करनी है और बाज़ार का खाना कम से कम खाना है, कभी वंस अ वीक खा लिया, वंस अ मंथ खा लिया, वो एक अलग बात है, वरना हरी सब्जी खाओ, फ्रूट खाओ, और वो भी ऐसा नहीं कि आधा किलो फ्रूट खा रहे हैं मतलब रीज़न में एक सेब खा लिया, एक संतरा खा लिया। इसका मतलब प्रॉपर अपने डाइट मेंटेन रखना है। यस मैम। और थोड़ा प्रोटीन इंटेक, दाल खाओ, रोटी खाओ, हरी सब्जी खाओ, और इतना करने से, और बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। यस मैम। ज़िंदगी में जो कुछ मिलना है मिलेगा, मेहनत करनी है, पर बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। किससे हो जाएगा, इतना करने से पीरियड्स ठीक हो जाते हैं और जो भी हमारा वेट है अगर उसको हम 5% 10% भी कम कर लें तो पीरियड्स ठीक हो जाते हैं। मैम ऐसा नहीं, कैसे लड़कियाँ घबरा जाती हैं कि अगर वो रिलेशन में रही तो कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं होगी, या फिर ऐसा होता है मैम कि कहीं उनको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई गड़बड़ी तो नहीं, या फिर उनको बच्चे कंसीव करने में उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इस तरह के मतलब क्वेश्चंस होते हैं। देखो, अगर हम ये सोच रहे हैं कि मतलब अनमैरिड लड़की है उनका भी एंड शी इज़ इन अ रिलेशनशिप, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, तो they should not have sex without condom. They have to insist for condom. क्योंकि हम ऐसा सोचें कि मेरा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ नहीं रह रहा है, ऐसा नहीं होता है। Everyone is having multiple partners. तो इन्फेक्शन एक से दूसरे में ट्रांसमिट होता है। इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस बैक्टीरियल भी हैं, प्लस HIV का भी खतरा है, प्लस सिफिलिस का भी खतरा है, और इतना खतरा मोल लेने की ज़रूरत नहीं है टू एक्सपीरियंस लाइफ। तो सब दो चीज़ों, मतलब कॉन्ट्रासेप्शन तो एक चीज़ है, कॉन्ट्रासेप्शन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कि आप गोली खा सकते हो, पर गोली खाने से बच्चा नहीं ठहरेगा, पर इन्फेक्शन तो होगा। यस मैम, इन्फेक्शंस हो गए। और इन्फेक्शन को अगर हम बचाना चाहते हैं तो तरीका है कंडोम, और कंडोम लड़का यूज़ नहीं करना चाहेगा। यस मैम। तो अगर आप अपना भला चाहते हो एंड इफ़ यू फील कि मेरा बॉयफ्रेंड मतलब मेरा भला चाहता है, या मेरा अगर आपका बॉयफ्रेंड आपका भला चाहता है तो वो कंडोम यूज़ करने में उसको आनाकानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको इन्फेक्शन नहीं ट्रांसमिट करना चाहता। तो ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। और ओरल सेक्स प्लीज़ मत करिए, क्योंकि ओरल सेक्स कंडोम के साथ होगा नहीं, और फिर वो इन्फेक्शन आपके मुंह में, गले में होके फिर आपको प्रॉब्लम करेगा।
तो डोंट गेट इनटू ओरल सेक्स। और इन्फेक्शन बचाने के लिए कंडोम ज़रूरी है। और क्योंकि अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो ट्रीटमेंट आप अपना कराओगे, बॉयफ्रेंड ट्रीटमेंट लेगा नहीं, फिर आपको रिपीट इन्फेक्शन हो रहा होगा। और कभी अगर इन्फेक्शन सीरियस हो गया तो ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी, फिर आगे ज़िंदगी में बच्चे नहीं होंगे, वो प्रॉब्लम होगी। इसकी वजह से तो मैम वो पीरियड जो डिले होता है या कभी आया कभी नहीं आया, नहीं, वो इन्फेक्शन से नहीं होता है, इन्फेक्शन से नहीं होता है। इन्फेक्शन से तो मतलब इन्फेक्टेड डिजीज़ हो सकते हैं मैम। इन्फेक्टिव डिजीज़ होगा, उसमें आपके कहीं ट्यूब में पानी भर गया जिसको हाइड्रोसेल्पिंग्स कहते हैं, ट्यूब ब्लॉक हो गई तो बच्चे नहीं होंगे, ट्यूबरकुलोसिस हो गई, कुछ और हो गया, तो वो नहीं करना है। इन्फेक्शन के लिए कंडोम, और प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए भी कंडोम। यस मैम, और भी कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं लेकिन हाँ, उनका अपना और जो लोग स्टेबल रिलेशनशिप में हैं, जो लोग मैरिड है, जो लोग मैरिड हैं, रखना चाहती हैं, उनके लिए बेस्ट होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, माला एन, माला डी, जो कि हर पीएचसी पे, सीएचसी पे डॉक्टर के यहाँ फ्री में भी उपलब्ध है। और उसकी वैरायटीज़ हैं, जो आप बाज़ार से ख़रीदना चाहो तो बाज़ार में भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। पर कभी भी गर्भपात वाली चीज़ें नहीं सोचनी है।